दामोदर के पास पहुंचे और बोले, हे स्वरूप, मुझे मेरे प्राण वल्लभ के पास ले चलो, मैं और ऐसे जीवित नहीं रह सकता। स्वरूप दामोदर अब क्या करें? हम उन्हें बोला, हाँ हाँ प्रभु, अवश्य आइए, मैं आपको आपके प्राण वल्लभ के पास ले चलता हूं। स्वरूप दामोदर हमेशा ऐसे करते थे, नहीं तो प्राण रहेंगे नहीं, तत्क्षण प्राण विसर्जन कर देंगे महाप्रभु। अब भगवान जो है, उनके अंश के अंश के अंश जो शेष हैं, अनंत शेष हैं, वह अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। कहां पे? अपने उत्पन्नों के ऊपर। और यहाँ पे महाप्रभु जो परतत्व की सीमा है, उनकी क्या अवस्था है कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे। वे खड़े नहीं हो पा रहे। कौन? श्रीमद महाप्रभु। तो जब भी गौरंग महाप्रभु का या श्री कृष्ण लीला का स्मरण करना है तो याद रखें, भगवान भाव में कभी नहीं करना। हमारे गौर सुंदर खड़े नहीं हो पा रहे, तो वह बाएं व दाएं ओर से ललिता व विशाखा यानी कि स्वरूप और राय रामानंद के कंधों पे हाथ रख के चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलने का किसी तरह थोड़ा आगे तक लेके गए तो महाप्रभु ने क्या देखा? आगे एक पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका देखते ही श्रीमद महाप्रभु ने हाथ छुड़ाया ललिता विशाखा से और भागने चले, दौड़ पड़े। क्या सोच के कि ये क्या है? वृंदावन है। भागने लगे, छोड़ो मुझे, वृंदावन आ गया। तो ये देखते ही उनके संगियों को महाप्रभु के उनके पीछे भागना पड़ा, उनको किसी तरह पकड़े। बगीचे में पहुंचे तो महाप्रभु ने बोला, देखो वृंदावन तो मैं आ गया, अब फटाफट एकदम जल्दी मुझे मेरे प्राण वल्लभ से मिला दो। स्वरूप दामोदर की पहली समस्या क्या थी कि उन्हें प्राण रक्षा करना। दूसरी ओर उनको लेके चल रहे हैं तो महाप्रभु बोल रहे हैं, अब तो मेरा वृंदावन आ गया, अब तो एक ही कमी है, मुझे मेरे प्राण वल्लभ से मिलाओ। अजय ये बात बोली तो स्वरूप राम और राय रामानंद एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, अब क्या करें, अब कैसे महाप्रभु, अब क्या जवाब देंगे? श्री कृष्ण कहां है? और ये सुन के बस गौरंग महाप्रभु रास पंचाध्याय से एक श्लोक उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि अनेक फूलों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि आप सब फूलों ने, जैसे कि पनस, प्रयाल, असन, जंब, अर्क, बिल्व, बकुल, आम्र इत्यादि, हे कदम, आप सब फूलों ने तो जन्म ही दूसरों के कल्याण के लिए लिया है। तो कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि मेरे प्राण वल्लभ कहां मिलेंगे। सर्वप्रथम किससे पूछ रहे हैं? फूलों से, कि मेरे प्राण वल्लभ कहां मिलेंगे। और प्रत्येक वृक्ष से ऐसी जिज्ञासा करे जा रहे हैं, श्री कृष्ण कहां है, मेरे प्राण वल्लभ कहां है, परंतु उत्तर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो महाप्रभु का उत्तर जब नहीं मिला महाप्रभु को, तो वे सोचने लगे, ये जो पेड़ है ना, वृक्ष है, ये पुरुष जाति के हैं, तो पुरुष क्या जाने स्त्रियों का जो दुख है, जो विरह है, उसको पुरुष क्या जाने। तो मैं गलत लोगों से पूछ रही हूं, मुझे स्त्री जाति के वृक्षों से पूछना चाहिए। फिर तुलसी, बेली, मालती, युथी, माधवी, मल्लिका, इन वृक्षों से महाप्रभु ने पूछना शुरू किया, हे सखी, तुम तो मेरी सखी हो, स्त्री जाति के है ना, तो तुम तो मेरी सखी हो, तुम तो मेरा विरह समझती हो, श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य यहाँ पे दर्शन दिए होंगे, तो कृपया करके मुझे भी मेरे प्राण वल्लभ का पता बता दो। स्त्री जाति के वृक्षों से श्रीमद महाप्रभु पूछ रहे हैं। अब वहां से उत्तर नहीं आया तो कृष्ण किसके पास गए? तुलसी महारानी के पास। सखी, तुम्हारे पत्रों की माला पहन के तो भ्रमरगण श्री कृष्ण के आगे पीछे घूमते रहते, आज भी पहनी होगी तुम्हारे से बनी हुई माला। तो बताओ, वह भ्रमरगण तुम्हारी माला पे भीमरात हुए कहां गए हैं? तुम तो बताओ, तुम तो मेरी सखी हो।
तुम तो गोविंद चरण प्रिय हो, कृष्ण तुम्हें कभी त्याग नहीं करते, तुम तो बताओ मुझे। अब तुलसी देवी से भी जवाब नहीं आया। तो गौर सुंदर सोचने लगे, ये सब कृष्ण की दासियां हैं, ये तो कृष्ण के भय से डरती हैं, ये मुझे भला उनका पता क्यों बताने लगा। पहले वृक्षों से उन्हें उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपना सोचा कि हाँ ये तो पुरुष जाति की है। अब स्त्री जाति से उत्तर नहीं मिला, हाँ ये तो दासियां हैं, भय से डरती हैं। ठीक है, तो मैं किससे बात करूं? मृगी, डियर्स। तो मृगी के युद्ध से पूछने लगी कि श्री कृष्ण राधा रानी के साथ तुम्हारे पास जरूर आए होंगे और श्री कृष्ण अपने दर्शन देके तुम्हारे नेत्रों को जरूर आनंद दिया होगा। तो हे मृगी, कृपया करके मुझे भी मेरे नयनानंद श्री कृष्ण के दर्शन करो। मृगों से पूछ रहे हैं और वो ध्यान से, कृपया मुझे दर्शन, कान लगा के। जब मृगों से कोई उत्तर नहीं मिला और एकदम से चौंक कर मृग भाग गए तो फिर महाप्रभु और प्रलाप करने लग गए और निराश होकर और कोई नहीं मिला उन्हें तो भ्रमरगण से प्रार्थना करने लगे, हे भ्रमरगण, आप तो श्री कृष्ण के माला के पीछे भागते हो हमेशा, तो जो बलराम जी के भैया हैं वे अपनी प्राण प्यारी के साथ किस ओर गए हैं, बस मुझे ये बता दो। अब उत्तर तो प्राप्त फिर से नहीं हुआ तो महाप्रभु से बिल्कुल सहन ही नहीं हुआ, बिल्कुल सहन नहीं। इस समय महाप्रभु कहां पे हैं? समुद्र के पास, नीलाचल में। तो जब उससे कुछ भी उत्तर कहीं प्राप्त नहीं हुआ तो अपना देह विसर्जन करने के लिए समुद्र की ओर भाग पड़े। और पीछे कौन है? राय रामानंद स्वरूप दामोदर। तो जैसे समुद्र की उन्होंने देखा ये समुद्र नहीं है, उन्हें यमुना लगी और यमुना की ओर वे जाने लगे, ये सोच के यहाँ पे श्री कृष्ण होंगे। तो दौड़े दौड़े जैसे ही जाने लगे उन्हें कदम का वृक्ष दिखा और लगा इसी के नीचे श्री कृष्ण खड़े हो गए। तो थोड़ी सांत्वना हुई, अंततः मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए और श्री कृष्ण के दर्शन से मेरा मन और मेरे नयनों को आनंद मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगने लगा, जैसे ही उन्हें लगने लगा उन्हें प्रेम की मूर्छा आ गई। जब तक नेत्र खुले हैं, चेतना है, तब तक वो संभाले नहीं समझ रहे। अब मूर्छा आ गई तो ऐसा लग रहा है कि प्राण शायद त्याग चुके हैं। अब ये सोचिए राय रामानंद स्वरूप दामोदर की क्या अवस्था होती होगी उस समय। हर क्षण ये मुझे इनकी सेवा करनी है भगवान, ये अपने आप से बच नहीं सकते। अब एकदम मूर्छा में है तो स्वरूप दामोदर राय रामानंद ने कृष्ण नाम कीर्तन शुरू किया उन्हें कानों में। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है। जैसे ही महाप्रभु ने कीर्तन सुना तो धीरे धीरे प्रेमावेश में उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लग गए चकित नेत्रों से। अभी तो मुझे मेरे प्राण वल्लभ के दर्शन हुए थे, अब वह कहां चले गए हैं। अब सोचिए प्रत्येक क्षण उनकी अवस्था क्या है, हर क्षण। तो उन्होंने बोला राय रामानंद को, जो विशाखा सखी है, जब भी श्री कृष्ण के बारे में राधा रानी ने कोई बात करनी होती थी किसको बोलती थी ज्यादा? विशाखा सखी था। उन्होंने विशाखा सखी यानी कि राय रामानंद को बोला, हे सखी, मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र जो नवजल भर की कांति के समान जिनकी कांति है, उन्होंने तनिक पीले रंग की ऐसी धोती डाली है बिजली की भांति चमकती है।
अभी वही मेरे मदन मोहन श्याम सुंदर मोहन मुकुट धारण करके, वैजंती माला धारण करे हुए वंशी बजा रहे थे। मैंने अभी उन्हीं श्याम सुंदर के दर्शन करे हैं और यही श्याम सुंदर मेरे नेत्रों को आनंद बढ़ा रहे थे। अब वो कहां गए? अब कहां गए मेरे श्याम सुंदर? तो जब राय रामानंद को ये कथा सुना रहे थे तो राय रामानंद को स्वरूप दामोदर जो अंतरंग भक्त होते थे, वे सिर्फ एक ही बात करते थे, बस जितना भी प्रलाप करते थे वो किसी तरह बैठ के बस सुनते सुनते और सुनते, सुनने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रलाप बढ़ता ही जाता था। फिर जब ये खत्म हुआ तो बोले, महाप्रभु बोले, हे सखी, श्री कृष्ण जो है वे अद्भुत मेघ स्वरूप हैं। नील कांति है, नील मेघ है, वे अद्भुत मेघ स्वरूप है और मेरे जो नेत्र हैं वो चातक पक्षी के समान है। तो मैं तो उनके दर्शन करके, पान करके जीवित रह रही थी। कृष्ण मेघ रूपी पान कर रही थी मेरी चातक रूपी नेत्र। तो अब श्री कृष्ण की लीला वर्षा से तो 14 भवन अभिसिंचित हो रहे हैं, परंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मुझे दर्शन हुए जो कि 14 लोगों में सबको हो रहे हैं, परंतु मेरा भाग्य इतना खराब है कि मैं अब में से फिर से ओझल हो गए मेरे नेत्रों से। इस प्रकार से प्रलाप करते 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 अनेक प्रकार के प्रलाप करते जा रहे हैं और उनका अंग प्रत्यंग जो है प्रेम में बिल्कुल विह्वल हो रहा है। तो अब तक जो थे श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण के दर्शनानंद में बिल्कुल मग्न थे, बाह्य ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं था कि साथ में कौन है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। तो किसी प्रकार से श्री कृष्ण महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु फिर से सामान्य दशा प्राप्त करें, तो ये सोच के गीत गोविंद गाया स्वरूप दामोदर ने। गीत गोविंद का पहला श्लोक गाया जिसमें ये बताना चाहे स्वरूप दामोदर कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वे कहां पे हैं? वे रासलीला में ही हैं। रासे हरि में ही विहित विलासम स्मरति मनोमम तृप्त परिहासम। ये श्लोक गाया, फिर उसके बाद एक श्लोक और गाया। तो जैसे ही श्लोक गाने लगे श्रीमद् महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार उनके देह में आने लगे और वे नृत्य करने लगे। जैसे जैसे श्लोक बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नृत्य बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और नृत्य भी कैसा होता था कि पांव जो है हाथ तक छूते थे। आप सोचिए, आप ऐसा नृत्य कर रहे हैं, आपके पांव 9 फुट ऊपर जाके आपके हाथ को छू रहे हैं। और जितना श्लोक बढ़ते जा रहे हैं कीर्तन नृत्य उतना और बढ़ता जा रहा है। अब 2 श्लोक गाए केवल स्वरूप दामोदर ने, फिर उन्होंने सोचा और आगे नहीं गाएंगे। गाए तो महाप्रभु का शरीर का क्या होगा ये कल्पना से परे होगा, तो उन्होंने श्लोक गाने बंद कर दिए। परंतु महाप्रभु तो अपने परम परिपूर्ण राधा भाव में उस समय है। वो महाप्रभु कहते हैं गाओ गाओ, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा, सब एकदम चुप है। गाओ गाओ और गाओ और गाओ और गाओ। इस प्रकार से चलता रहा और किसी तरह भक्तों ने महाप्रभु गौर हरि को घेरा और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके किसी तरह उन्हें बिठाया और मुंह पे थोड़ा छींटा दिया, उनका श्रम दूर किया और किसी तरह समुद्र स्नान कराया, आश्रम पर लेके आए, प्रसाद ग्रहण करवाया और थोड़ा सा चेष्टा करी कि विश्राम करें महाप्रभु। अब विश्राम तो क्या होगा, फिर महाप्रभु उसके बाद जगन्नाथ देव जी के दर्शन को पधारे, क्योंकि कार्य तो एक ही है, ईश्वर परम आविष्कार। अब जगन्नाथ जी के दर्शन को पधारे तो उससे पहले कौन सा श्लोक सुना था उन्होंने? रासलीला का। तो महाप्रभु रासमंडल में है, तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, उनको देख रासलीला रही है जगन्नाथ जी के दर्शन में, ना उन्हें और कुछ सुनाई दे रहा है ना ही दिखाई दे रहा है। तो निर्निमिष नेत्रों से वह रासलीला के दर्शन करे जा रहे हैं और उनको अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं।
तो स्वरूप दामोदर ने क्या किया, महाप्रभु के ठीक पीछे जाके खड़े हो गए। राय रामानंद को इशारे से बोला तुम साथ में खड़े हो जाओ। जगदानंद पंडित तो अन्य भक्तों को बोला तुम और घेर के खड़े हो जाओ कि महाप्रभु कभी भी प्रेम में मूर्छित हो जाएंगे और उन्हें पकड़ना होगा। ये होती है कालोचित सेवा, अपने इष्ट के मन को जानना कि वो किस अवस्था में है और उसी अनुसार सेवा सब आयोजित करना, नियोजित करना। तो सब भक्त खड़े हो गए आसपास और जैसे सोचा था वही हुआ। हाँ कृष्ण करते करते प्रेम में मूर्छित होकर महाप्रभु गिर गए और फिर से उठाया स्वरूप दामोदर ने और अपने गोदी में रखा और राय रामानंद त्यागी ने अपने कमंडलू से पानी लेके छींटा मारने लगे और किसी तरह प्रेम मूर्छा भंग करी। और स्वरूप दामोदर को जब मूर्छा भंग हुई तो बोला फिर से, क्या बात बोले, जहां पे रुके थे, कहां पे रुके थे, रास मंडल का दृश्य मैं बोल रहे, अभी तो मेरे प्राण बल्लभ के मैं रास मंडल में दर्शन कर रहा था स्वरूप, ये क्या हो गया, श्री कृष्ण कहां चले गए। फिर से वही अवस्था, श्री कृष्ण कहां चले गए, मेरे प्राण बल्लभ कहां चले गए। भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, हे स्वरूप मुझे मेरे प्राण बल्लभ के पास ले चलो, मैंने अभी दर्शन करे, अभी दर्शन करे। और महाप्रभु को क्या बोल रहे स्वरूप दामोदर, हाँ महाप्रभु चलो मैं आपको श्री कृष्ण के दर्शन पे ले चलूं। मंदिर में भी यही बोला और महाप्रभु एकदम झटपट खड़े हो गए और धीरे धीरे करके चला के महाप्रभु को उनके निवास स्थान पे भक्तगण फिर से ले आए किसी तरह। ये रात्रि में गंभीरा में अपने द्वार के पास बैठ के फूट के महाप्रभु रो रहे हैं, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। और स्वरूप गोस्वामी से पूछते हैं कि मेरे प्राण प्यारे कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद दोनों हैं सिर्फ एक दूसरे को देखते कह रहे हैं कि महाप्रभु बस अभी निकुंज के अंदर आओ, हम आपको ले चलते हैं। वो निकुंज क्या है कि दरवाजे से अंदर उनकी गंभीरा में जो गुफा है वो उसमें उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं। उनको लगा इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर गंभीरा में अंदर कमरे के अभी दरवाजे पे थे, भीतर लेके आए हैं, निर्जन गुफा में बैठे हुए हैं और कई घंटे बीते गए, एकदम निस्तब्धता, एक कुछ भी आवाज नहीं आ रही, बस विरह में श्री कृष्ण का स्मरण करते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हे स्वरूप मेरे प्राण बहुत ही कठोर हैं, श्री कृष्ण मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे और ये मेरे प्राण फिर भी इस देह में अभी तक बचे हुए हैं, मैं तो बहुत कठोर हूं, अब मेरे लिए जीना और संभव नहीं है, अब मेरा प्राण त्याग देना ही उचित है। सोचिए एक दिन में क्या क्या हो रहा है स्वरूप दामोदर राय रामानंद साहब और महाप्रभु की क्या अवस्था। इस सहन करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो स्वरूप दामोदर तो कालोचित सेवा का एक और श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हे महाप्रभु कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं, वृंदावन परित्यज्य पादिकम न गच्छति। कृष्ण तो वृंदावन में ही है, आओ हम आपको वृंदावन ले चलते। तो श्री कृष्ण ओ हाँ श्री कृष्ण वृंदावन में ही है, ये मैं कैसे भूल गया, चलो फटाफट मेरा श्रृंगार कर दो। अब एक बात खत्म हुई तो एक और बात, अब महाप्रभु का गोपी वेश में श्रृंगार कौन करेगा। अब वो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तो महाप्रभु सोचा अरे मुझे श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, मेरे प्राण प्रियतम तो मुझे वैसे ही स्वीकार करते हैं, चलो छोड़ो हम ऐसे ही चलते हैं, तुम समय बर्बाद मत करो, तुम शीघ्र अतिशीघ्र मुझे मेरे प्राण प्रियतम के पास लेके चलो। तो अब क्या करें स्वरूप दामोदर राय रामानंद, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, अब तो मुझे लेके नहीं चलोगी तो मैं खुद ही चला जाता। तो महाप्रभु अब भागने दौड़ने शुरू कर रहे हैं और वे भागे जा रहे हैं आगे आगे। तो अगर महाप्रभु को रोकना है अब क्या करें, नहीं तो रात्रि तो हो चुकी है, अब रात्रि में क्या होगा, नहीं तो
स्वरूप दामोदर ने एक और कालोचित सेवा का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला, हे मेरी प्रिय सखी, हे राधे, अभी तो ये बुढ़िया जटिला जो है ये जगी हुई है, अभी चुपचाप कमरे में सो जाओ। जैसे ये सो जाएगी हम तुरंत श्याम सुंदर से मिलने चल पड़ेंगे। तो ये बोल के किसी तरह दिन शेष किया और महाप्रभु को विश्राम करा। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, स्वरूप दामोदर की, राय रामानंद की। हम सब महाप्रभु के अनुयायियों को भी ऐसे ही एकनिष्ठ होना पड़ेगा। यदि गौर ना होते, यदि गौर महाप्रभु ना होते तो राधा रानी की महान प्रेम को समझना ये संभव नहीं था। गौरव महाप्रभु के महान प्रेम को, राधा रानी के महान प्रेम को हम गौरव महाप्रभु के पास से ही समझ पाए और कैसे सेवा की जाती है राधा रानी की युगल की, ये स्वरूप दामोदर व राय रामानंद से हम समझ पाए। तो जिस प्रकार से महाप्रभु क्रंदन करते रहते थे अपने इष्ट के लिए, हमें भी हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। इस प्रकार से हमें भी राधे ललिते अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए दिन रात क्रंदन करना सीखना होगा। यदि कोई उदाहरण ना होता तो हम शायद कभी ना सीख पाते, परंतु उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि गौरंग महाप्रभु की यानी कि राधा रानी की क्या अवस्था होती थी। हमारी प्राणेश्वरी श्रीमती राधिका की क्या अवस्था होती है। तो काल उचित सेवा यही मंजरियों का धर्म है। राधा रानी की अभिन्न से अभिन्न प्राण। तो राधा रानी क्या अवस्था होती है, ये श्रीमद महाप्रभु के प्रलाप से, उनके गंभीरा में रह के, ये तो एक दिन की कथा है। ये रोज दिन रात नॉन स्टॉप होता था। और स्वरूप दामोदर राय रामानंद कैसे रहते होंगे, हर समय सेवा करनी है, नहीं तो वो बचेंगे नहीं। तो आशा करते हैं आज के इस कथा के माध्यम से आप भक्तों को कुछ अपनी साधना में प्रेरणा प्राप्त होगी और अपनी साधना में सही रूप से अग्रसर होंगे और अंत सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। ये तो रही गौर लीला की बात, परंतु वास्तविकता ये है कि हम इस पद पे आ तो चुके हैं, परंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपने अपने गुरु के ऊपर प्रगाढ़ निष्ठा रखनी है और उनकी जैसे प्राणों से सेवा मंजरियां करती हैं राधा रानी की, वैसे ही सेवा हमें अपने गुरु की करनी है। कि गुरु निष्ठा होगी तो गुरु सेवा होगी, गुरु सेवा होगी तो गुरु कृपा प्राप्त होगी, गुरु कृपा प्राप्त होगी तो गौर में निष्ठा होगी और गौर कृपा प्राप्त होगी और गौर कृपा प्राप्त होगी तो गौर कृपा से हमें अपने स्वरूप का बोध होगा व राधा रानी के दर्शन व राधा रानी की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। तो ये क्रम है गुरु निष्ठा, गुरु कृपा, गौर निष्ठा, गौर कृपा, फिर उसके बाद राधा निष्ठा व राधा रानी की साक्षात सेवा। तो ये केवल जो गौर पूर्णिमा है ये फिर से एक और वर्ष की तरह नहीं होना चाहिए कि हम आए अपने गुरु के आश्रम में, कुछ नर्तन किया, कुछ कीर्तन किया और घर गए और वैसे के वैसे हो गए। नहीं, हमें गुरुदेव को इस रूप में लेना होगा यदि हम वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। ठाकुर बोला जाता है महान वैष्णवों को भी ठाकुर, और गुरु तो साक्षात ठाकुर करुणा का स्वरूप ही है। तो अपने गुरु में अचल भक्ति रखते हुए अहरनिश दिन रात उनकी सेवा में संलग्न होना है। यदि होंगे, ये भक्ति जो है ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्या का विषय है, अपने जीवन में लागन लगाने का। यदि इतने सालों सुनने के बाद भी यदि हम दिन रात गुरु की सेवा में नहीं लगेंगे
तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब गौर कृपा प्राप्त होगी। प्रारंभिक रूप से गौर कृपा प्राप्त हो गई है कि हम इस नवद्वीप धाम में गौर लीला श्रवण कर रहे हैं रात्रि 10-11 बजे इस समय। तो ये गौर कृपा है, निश्चित रूप से है प्रारंभिक। परंतु यदि सिद्धि ही चाहते हैं तो जीवन शैली को पूर्ण रूप से बदलना ही पड़ेगा। पूर्ण रूप से, अर्ध रूप से नहीं। अर्ध रूप से कुछ प्राप्त नहीं होता। पूर्ण रूप से बदलने का पहला स्टेप, जो पहला कदम है, वो ये है अपने गुरु की दिन रात सेवा में स्वयं को संलग्न करना, या किसी गौर कृपा प्राप्त महापुरुष की सेवा में स्वयं को संलग्न करना। इसके बिना ना गौर प्राप्ति होगी, ना राधा प्राप्ति होगी। इसके बिना क्या प्राप्ति होगी? बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कि कृष्ण पदे तेरे। बहुत जन्म ऐसे हम श्रवण कीर्तन करते आए हैं, अभी तक इस भौतिक जगत में है। इससे सुसिद्ध होता है कि हमने गुरु की सेवा पिछले जन्म में नहीं करी सही रूप से, या गुरु या महापुरुष को प्राप्त नहीं हुए, या प्राप्त हुए तो हमने सेवा नहीं की। इष्ट रूप में गुरु की सेवा करेंगे तो कृपा प्राप्त होगी। हम कृष्ण की कृपा चाहते हैं। अरे कृष्ण कृपा की मूर्ति ही तो गुरु है। कृष्ण कृपा मूर्ति ये गुरु का स्वरूप है। जो चाहते हो वही तो सामने है। श्रीला स्वरूप दामोदर बाबा जी महाराज आप लोगों के समक्ष हैं। आप कृष्ण कृपा चाहते हो, वो मूर्तिमान स्वरूप ही आपके समक्ष है। जब तक दिन रात लग के सेवा नहीं करेंगे अपने गुरुदेव की या किसी गौर कृपा प्राप्त महापुरुष की, तब तक वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं होगा। ये कड़वा सत्य है, पर सत्य है। कड़वा है पर सत्य है। तो आप सबके जीवन में बदलाव आए, आपको इसी जीवन में गौर चरण व राधा चरण प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं अपने सत्र को यहीं विराम दूंगा। निताई गौर प्रेमानंद।